चलिए आज हम आपको ये क्वेश्चन सिखाएंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब से हमने लिखा है। एग्जाम्पल नंबर है 6। ये क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन हम पूछेंगे और इसीलिए हम आपको समझा भी रहे हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन को समझाएंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से समझना। लिखा है एबीसी में, क्या लिखा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। मतलब आपको ऐसा चित्र बनाना है जिसका बी समकोण हो, तो ये वाला समकोण है तो लिख लिया। जिसका कोण वी समकोण हो, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी में सी बराबर, त्रिभुज एबीसी मतलब जो कोण दे रखा है वो 30 दे रखा है। आकृति मतलब आकृति आपको बनी हुई मिली है। भुजा बीसी और एसी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। मतलब ये कहा गया है, पहले पूरा चित्र बना लिया हमने। अब यहां से आपको ये कहा गया है कि जो ए बी है, ए बी यहां में ए बी, ठीक है, जो आपका ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है। ए बी हमने 5 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हमसे कहा गया यहाँ पे मेरा सी है और ये कोण कितना है? 30 अंश का है, ठीक है। हमसे ये कहा गया ए बी की लंबाई, एसी की लंबाई क्या होगी, बीसी की लंबाई क्या होगी। केवल ए बी बराबर हमें 5 दे रखा था और हमसे 2 भुजाएं पूछी गई हैं। मतलब एक भुजा दे रखी है, 2 भुजाएं हमसे पूछी गई हैं। ये क्वेश्चन जरा आपको अजीब लगा? देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। हल लिख लिया हमने। अब यहां पे आपको दिया क्या है? आपको ये दिया गया, आपका जो कोण V है ना, वो कैसा है? समकोण है, 90 का है मतलब, ठीक है। और आपको दिया है जो ए बी बराबर है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपको दिया गया। आपको दिया गया त्रिभुज ए सी वी, ये आपको 30 अंश दिया गया है। इतना लिख लिया आपने, ठीक। अब यहाँ पे आपको एसी चाहिए। मतलब आपको ये वाली भुजा आपकी कौन सी होती है? आधार होती है। ये वाली भुजा आपको कौन सी होती है? कर्ण होती है। ये वाली भुजा आपकी लंब होती है। कोण आपका ये है, कोण के सामने एक भुजा लंब है, ठीक है। तब आपको क्या कर्ण चाहिए? तो कर्ण निकालने के क्या लिख दो कि tan बराबर फॉर्मूला लिख दो, tan बराबर या साइन बराबर लिख लो, क्योंकि आपको आधार की भी ज्ञात करनी है भुजा और कर्ण की भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि tan थीटा बराबर या tan सी बराबर, ठीक, क्या होता है सूत्र? लंब बटे आधार, यही तो आपका फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर। tan बराबर क्या सूत्र होता है? tan बराबर होता है लंब बटे आधार। आपने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आपने क्या किया कि tan सी मतलब थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 30, तो 30 लिख लें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे tan थीटा लिखते तो भी कोई दिक्कत ना नहीं थी, लेकिन आपको कोण दे रखा है तो आपने कोण सी लिख लिया, तो ठीक है, अच्छा लगेगा। थीटा की वैल्यू आपको 30 दी गई थी, आपने 30 लिख ली, ठीक है। आपको लंब दिया गया, लंब कितना दिया गया? 5। यहाँ पे एक स्टेप ऐसे लिख लो, लंब आपका ए बी मतलब 5 ये है और आपका ये कितना है? BC है, ठीक है। ये स्टेप दो लिखना क्योंकि ये आपके बहुत काम के है। यही तो आपको बताएगी ए बी और BC का मान निकला है, ठीक है। तो ए बी लिख लिया आपने, BC लिख लिया। ए बी का मान आपका था 5, आपने 5 लिख लिया।
BC का मान आपके पास नहीं है तो BC को आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत। अब आपको ये तो पता होगा कि tan जो 30 का मान कितना होता है। अब सारणी खोल के देखिए अपनी कि tan 30 का मान क्या होता है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और बराबर में से ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना इतना। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर गुणा करो तो VC हो गया, इसका इधर गुणा करो तो क्या हो गया 5/√3 सेंटीमीटर हो गया। यही तो आपको चाहिए था। एक भुजा आपकी निकल आई है, ठीक है। तो आपकी BC मतलब, BC का मतलब क्या, आधार। ये वाली भुजा आपकी कितनी निकली, 5/√3 ये वाली भुजा आपकी निकल आई। अभी आपकी AC भुजा और ज्ञात करनी, AC मतलब क्या, कर्ण की भुजा आपको और ज्ञात करनी है। तब आप उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। आपको लंब दिया गया, कर्ण की भुजा आपकी निकल आएगी। तो हम साइन बराबर लिखेंगे साइन, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, आपका कोण यही वाला है ना। और आपको पता है कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यहाँ पे C लिख लो या साइन थीटा लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थीटा के C का मान यही दे रखा है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब साइन C की वैल्यू कितनी दी गई है, 30, ठीक है, लिख लिया आपने। अब आप ये बताइए लंब की भुजा कितनी है, देखिए चित्र में यही वाली तो लंब की भुजा है। अभी एक लाइन हम यहाँ पे और बढ़ा दे रहे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। लंब मतलब आपका AB तो है, AB लिख लिया आपने। अब आपका कर्ण क्या है, ये कर्ण लिखा AC, कर्ण क्या लिखा AC, तो कर्ण की भुजा AC लिख ले, आपने लिख लिया। साइन 30 का मान होता है 1/2 और आपको AB का मान दे रखा है 5, इसका मान कितना दे रखा है आपको 5 लिख लिया। AC का मान नहीं दिया गया, वही तो पूछा है, वही तो पूछा, तो AC को AC लिख ले, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसका इधर गुणा करें तो AC हो गया, इसका इधर गुणा करें 5 दूनी 10 हो गया। बस यही तो आपको आंसर लाना था, यही तो आपको आंसर में लाना था। ये सेंटीमीटर लिखा है भाई, ठीक है, समझ गए। आपकी दोनों भुजाएं निकल आई। आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि जब हमें लंब और आधार दिया गया था तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा के क्यों नहीं लगाया। हाँ लग जाएगा, वैसे भी लग जाएगा। आप यहां तक ये सवाल कर लेते, इतना कर लेते, इतना करने के बाद आप यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय लगाते तो भी ये सवाल लग जाता है। चलिए अगर लगा के दिखाते हैं। लेकिन आपको एक भुजा, जब भी आप पाइथागोरस की प्रमेय जब ही लगेगी जब आपका दो भुजाएं आपको दे रखी हों। हाँ तो हमें ये तो भुजा पता ही चल गई थी, अब ये वाली ज्ञात करनी थी। हालांकि निकलेगी इससे भी, वैसे दोनों से वैसे निकलेगी, लेकिन आपको लगा के दिखाते हैं। क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखोगे, पाइथागोरस की प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय, तो लिखिएगा पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये आपकी प्रमेय होती है। तो कर्ण की तो आपको भुजा नहीं दे रखी है, तो कर्ण की जगह पे ये लिख ले,
लंब की जगह पे ये लिख लें ए बी, यही तो भुजा आपकी लंब है। आधार की भुजा की जगह पे ये बी सी लिख लें। कोई दिक्कत? कोई डाउट? डाउट तो रहता ही नहीं है मेरे सवाल में। हाँ, डाउट बिल्कुल क्लियर करते हैं हम। आपको ए सी को ऐसे ही लिख लेना क्योंकि ये दिया नहीं गया है। आपको ए बी का मान तो दे रखा है, ए बी का मान कितना है 5, तो 5 लिख लो, इसको लगा तो इसको लगा लो। वी सी का मान आपको दे रखा है 5 और रूट में 3, इसको लगा तो इसको लगा लो। कोई दिक्कत? अब आप 5 का 5 में गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा। 5 का गुणा। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे हम आपको ये समझा रहे हैं, कोई कागज नहीं है यार, चलो यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ऐसे लिखा है तो रूट 5 के गुणा करेंगे कितना, वो सॉरी रूट 5 कह रहे हैं, मतलब 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा ना। और ये रूट 3 का गुणा होगा तो कितना आएगा, तो 3 आएगा ना। तो 25 3 75 आ गया समझ में? मतलब 5 का 5 में गुणा 25 आ गया, रूट 3 का गुणा होगा 3 आ गया, 25 3 75। या आपके मन में ऐसा सवाल गूंज रहा होगा कि 5 का 5 में किया 25 आ गया, और इसका करेंगे रूट 3 का तो करेंगे इसके अंदर 9 हो जाएगा, और 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो भी तो 75 ही आता है। यहाँ से आप करते 25 लिख लेते और ये इसका 3 आ जाता तो कितना, तो भी तो 75 आता है। लेकिन सिंपल सी बात कह देते हैं, रूट 3 का गुणा करेंगे 3 ही आएगा। तो 25 और 3 लिख लें, ये कितना हो गया 75, और इसे जोड़ा कितना आ गया 100। तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो यार बीच में लाइट चली गई थी इसीलिए गड़बड़ हो गया था। तो समझ गए? इसका मतलब समझ गए कि रूट को 5 का 5 में गुणा किया 25 आ गया, और 3 का 3 में गुणा होगा तो 9 आएगा ना। तो ये 9 लिखा है ना। अब 25 को तो ऐसे लेंगे, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो भी तो 75 आएगा। समझ गए? इसलिए ऐसे कर लिया करो, चाहे ऐसे कर लिया करो, पहले वाले तरीका तो वही तरीका हो जाएगा। तो ये 25 हो गया और ये 25 3 75 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ पे लिखा AC बराबर, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लगाएंगे, ये किसका वर्ग होता है 10 का होता है। तो यार ऐसे भी तो 10 निकला, ऐसे भी तो 10 निकला, कैसे भी कर लो आएगा 10 ही। आ गया समझ में? ये एग्जाम्पल बढ़िया था, तो एग्जाम्पल तैयार कर लेना। अच्छे एग्जाम्पल भी पेपर में आते हैं, आएंगे भी। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।